सो हेलो गाइस, आज हम जानेंगे आई के बारे में। तो आई क्या है? एक सेंसरी ऑर्गन होता है जो कि साइट या फिर विजन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कहाँ लोकेटेड होता है? तो ऑर्बिटल कैविटी में लोकेटेड होता है और ये ह्यूमन बॉडी के हाफ ऑफ द सेंसरी रिसेप्टर आई में पाए जाते हैं। आई के दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर पार्ट जो होता है 1/6 पार्ट होता है, मतलब कि जो अपने को विजुअलाइज है बाहर से जो दिख रहा है वो अपन को एंटीरियर पार्ट होता है। जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो पोस्टीरियर पार्ट होता है। आई जो होती है वो 3 लेयर से कंपोज होती है, आउटर लेयर, मिडल लेयर, इनर लेयर। आउटर लेयर जो होती है फाइब्रस टिश्यू की बनी हुई होती है जिसमें स्केलेरा और कॉर्निया अटैच्ड होता है। मिडल लेयर जो होती है वो वेस्कुलर लेयर होती है, उसके अंदर कॉरॉइड, सिलियरी एंड आइरिस प्रेजेंट होता है। इनर लेयर जो होती है वो नर्वस टिश्यू की बनी हुई होती है और इसके अंदर सेंसरी रिसेप्टर पाए जाते हैं और रेटिना पाया जाता है। अब अपन बात करेंगे आउटर लेयर की। तो आउटर लेयर जो होती है अवेस्कुलर होती है, मतलब इसके अंदर ना तो कोई नर्व वेसल पाई जाती है ना ब्लड वेसल पाई जाती है। इसके दो पार्ट होते हैं, स्केलेरा एंड कॉर्निया। अब जानेंगे स्केलेरा के बारे में। स्केलेरा क्या होता है? एक वाइट ओपेक पोर्शन होता है जो अपने को बाहर से दिख रहा है। आई के अंदर जो वाइट पार्ट्स है उसको अपन स्केलेरा बोलते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, ये आई बॉल को कवर करता है और इसका फंक्शन होता है इनर डेलिकेट स्ट्रक्चर, मतलब जो अंदर जितने भी स्ट्रक्चर है उसको ये प्रोटेक्ट करता है और ये आई बॉल को शेप देता है। अब कॉर्निया की बात करते हैं। कॉर्निया जो होता है वो आगे की तरफ स्केलेरा से जुड़ता है और जो कॉर्निया होता है एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। इसके अंदर कोई ब्लड वेसल नहीं पाई जाती, यहाँ पे नर्व एंडिंग्स पाई जाती है। इसका काम क्या होता है? ये लाइट को फोकस करता है रेटिना के ऊपर। अब अपन बात करेंगे मिडल वेस्कुलर लेयर के बारे में। तो मिडल वेस्कुलर लेयर के अंदर 3 पार्ट पाए जाते हैं, कॉरॉइड, सिलियरी बॉडी एंड आइरिस। कॉरॉइड जो होता है पीछे की तरफ पूरा राउंड सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। सिलियरी बॉडी जहाँ से लेंस को इसने पकड़ के रखा है। आइरिस जहाँ सिलियरी बॉडी के आगे की तरफ जो दोनों पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं वो आइरिस होता है और आइरिस की जो बीच का पार्ट है उसको अपन पिप्पिल बोलते हैं। अब जानते हैं कॉरॉइड के बारे में। तो कॉरॉइड क्या होता है? एक मिडल पिगमेंटेड वेस्कुलर लेयर होता है, मतलब यहाँ पे पिगमेंट पाया जाता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो पीछे इसके होता है स्केलेरा, आगे इसके होता है रेटिना, मतलब रेटिना और स्केलेरा के बीच में प्रेजेंट होता है कॉरॉइड। ये जो कनेक्ट होता है सिलियरी बॉडी से कनेक्ट होता है और आगे की तरफ ये आइरिस से कनेक्ट होता है। अब जानते हैं सिलियरी बॉडी के बारे में। जो सिलियरी बॉडी होती है ये आगे की तरफ सर्कुलर बैंड होता है जो कि कॉरॉइड और आइरिस के बीच में पाया जाता है। इसमें दो कंपोज होते हैं। इसमें एक तो सिलियरी प्रोसेस होता है, एक सिलियरी मसल्स होता है। प्रोसेस जो होता है वहाँ से एक्वस ह्यूमर निकलता है, मतलब कि एक लिक्विड फ्लूइड निकलता है और जो मसल होती है वो लेंस को या फिर आई बॉल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का काम करता है। अब बात करते हैं आइरिस की। तो आइरिस एक कलर पार्ट होता है आई का। इसके अंदर ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। जहाँ पे आइरिस की एंडिंग है, मतलब आगे की तरफ आइरिस के जो दोनों आइरिस ऊपर से और नीचे से जो आइरिस आ रही है उनके बीच का जो पार्ट होता है उसे अपन प्यूपिल कहते हैं। इसके अंदर 2 स्मूथ मसल पाई जाती है, एक स्फिंक्टर प्यूपिल और डायलेटर प्यूपिल। बात करते हैं प्यूपिल के बारे में। तो प्यूपिल जो होती है राउंड ओपनिंग होती है जो कि आइरिस के बीच में प्रेजेंट होती है। इसका मेन फंक्शन, मिडल लेयर का मेन फंक्शन होता है कि ये अपने आई बॉल, मतलब आई के अंदर कितनी लाइट को एंटर करना है उसका रेगुलेट करता है। सेकंड, इसमें रिफ्लेक्स सेक्शन होता है। थर्ड, इसमें मतलब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन के रिसेप्टर पाए जाते हैं। अब इनर लेयर की बात करते हैं। तो इनर लेयर जो होती है नर्वस टिश्यू की बनी होती है मेनली। इसके अंदर मेन कंपोनेंट आई का रेटिना प्रेजेंट होता है। रेटिना जो होता है 3/4 पार्ट प्रेजेंट होता है। रेटिना को आल्सो अपन न्यूरो रेटिना के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर फोटो रिसेप्टर पाए जाते हैं, रोड्स और कॉन्स। इसके अंदर एक डिप्रेस पार्ट भी पाया जाता है जिसे फोवा करते हैं, जो अपन डायग्राम में देख पा रहे हैं। इसके अंदर एक मैक्यूला भी प्रेजेंट होता है और एक ऑप्टिक डिस्क प्रेजेंट होता है जहाँ पे नर्व्स की एंट्री और एग्जिट होती है। तो जहाँ से नर्व की एंट्री और एग्जिट होती है वहाँ पे कोई भी फोटो रिसेप्टर नहीं पाए जाते, इसलिए उसको अपन ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। अब बात करते हैं फोटो रिसेप्टर ऑफ आई की। इसके अंदर 2 फोटो रिसेप्टर पाए जाते हैं, रोड्स और कॉन्स। तो रोड्स जो होता है 120 मिलियन पाया जाता है इसके अंदर, और जो विजन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो स्कोटोपिक होता है और इसमें जो पिगमेंट होता है उसको अपन रोडोप्सिन कहते हैं। ये कलर विजन के लिए सेंसिटिव नहीं है, मतलब यहाँ पे व्हाइट और ब्लैक चीज़ ही दिखेगी अपने को। जो कॉन्स से होता है ये 6 से 7 मिलियन प्रेजेंट होता है, कॉन शेप्ड का होता है और इसमें फोटोटॉपिक विजन दिखाई देता है। इसके अंदर जो पिगमेंट होता है वो आइडोप्सिन होता है। तो रेटिना का क्या फंक्शन होता है? बॉडी बैलेंस का, लाइट रिफ्लेक्स का और विजन के लिए। अब अपन देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ विजन। तो लाइट एंटर हो जाती है अपने आई में, वहाँ से फिर कॉर्निया से टकराएगी। कॉर्निया के बाद में जो ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर है वहाँ से टकराएगी। वहाँ से होने के बाद प्यूपिल पे जाएगी, प्यूपिल से लेंस पर जाएगी, लेंस से विट्रस ह्यूमर से रेटिना, रेटिना में रोड और कॉन्स प्रेजेंट होते हैं। वहाँ से फोटो रिसेप्टर एक्टिव होते हैं और ऑप्टिक नर्व के द्वारा, ऑप्टिक ट्रैक के द्वारा अपने ब्रेन के ऑक्सीपिटल लोब में जाते हैं। वहाँ से अपनी इमेज बनती है और इमेज अपने को विजुअलाइज होती है।